नमस्ते मित्रों, अपने बात कर रहे थे पशु परिचय पार्ट बी पशुपालन। पिछली वीडियो में अपने बात कर चुके हैं ऊंट के बारे में और आज की क्लास रहेगी मुर्गियों की प्रमुख सामान्य जानकारी। मुर्गियों की प्रमुख सामान्य जानकारी। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास मुर्गियों की प्रमुख जानकारी। देखिए मित्रों, मुर्गी का वैज्ञानिक नाम है गैलस डोमेस्टिकस। गैलस डोमेस्टिकस वेरी इंपॉर्टेंट है। वैज्ञानिक नाम सभी के आपको अच्छे से याद होने चाहिए। अब प्रश्न सीधा न देखकर प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित बिंदुओं को सही मिलान कीजिए। तो 4 मिलेंगे आपको और 4 को आपको क्या करना होगा, मिलान करना होगा। तो या फिर सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि मुर्गी का वैज्ञानिक नाम है गैलस डोमेस्टिकस, या फिर गैलस डोमेस्टिकस किसका वैज्ञानिक नाम है, तो किसका है, मुर्गियों का है। कुल की अगर हम बात करें तो कुल है गैलचिडी या फेसियोनिडी। तो गैलचिडी या फेसियोनिडी मुर्गियों का क्या है, कुल है। गुणसूत्रों की संख्या अगर हम बात करें तो वो कितनी रहेगी, 78 रहेगी, जबकि 74 किसमें थी, ऊँट में थी। तो गुणसूत्रों की संख्या 78 मुर्गियों में है और 74 किसमें थी, ऊँट में थी। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर है, इज्जत नगर यूपी। यहाँ से एक प्रश्न पूछा जा सकता है, इज्जत नगर यूपी उत्तर प्रदेश। तो केंद्रीय पक्षी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, इज्जत नगर उत्तर प्रदेश। केंद्रीय मुर्गी प्रजनन फार्म कहाँ पर है, तो ये मुंबई में है। केंद्रीय मुर्गी प्रजनन फार्म मुंबई। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अंडे से चूजे, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अंडे से चूजे निकलने का समय 21 दिन। वेरी इंपॉर्टेंट है, 21 दिन। अंडे से चूजे निकलने का समय टर्की मुर्गी में तो कितने दिन रहेगा, 28 दिन। टर्की मुर्गी है, इसमें अंडे निकलने का समय कितने दिन है, 28 दिन। और सामान्य मुर्गी में अगर हम बात करें तो अंडे से चूजे निकलने का समय वो कितने दिन रहेगा, 21 दिन। अंडे का औसत भार, ये जो अंडा होता है इसका औसत भार कितना होता है, तो 58 से लेकर 60 ग्राम होता है। कितना, 58 से 60 ग्राम। 58 से 60 ग्राम, यह भी आपको अच्छे से ध्यान रखना। अंडे का पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है, ज़ेनोफिल के कारण। अंडे का जो कवच है वो किसका बना होता है, तो ध्यान रखना कैल्शियम कार्बोनेट 94%। कैल्शियम कार्बोनेट 94%, या फिर इसे अपने ये कह सकते हैं CO3। तो ये भी आपको देखने को मिल सकता है 94%, या इसे कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। तो अंडे का कवच बना होता कैल्शियम कार्बोनेट का, और कैल्शियम कार्बोनेट कितने प्रतिशत, 94%। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। अंडे की गुणवत्ता की जांच की जाती है तो वो यंत्र कौन सा है, तो केडलिंग यंत्र है। कौन सा यंत्र है, केडलिंग यंत्र है। तो अंडे की गुणवत्ता या आंतरिक भाग की जांच, तो ध्यान रख लेना, केडलिंग यंत्र की सहायता से की जाती है। किस यंत्र की सहायता से, केडलिंग यंत्र की सहायता से। यह ध्यान रखना 7 या फिर 14वें दिन की जाती है। कब की जाती है, 7 या फिर 14 दिन बाद। अंडे शयन का उपयुक्त समय, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत बार यह परीक्षा में प्रश्न पूछा गया कि अंडे शयन का उपयुक्त समय। तो अंडे शयन का उपयुक्त समय है फरवरी मार्च, बसंत ऋतु। फरवरी मार्च या बसंत ऋतु। अंडे शयन एक कुक्कड़ मुर्गी प्राकृतिक विधि से कितने अंडों का शयन कर सकती है, तो ध्यान रखना 8 से 10 अंडे। 8 से 10 अंडे। एक मुर्गी है, प्राकृतिक विधि से कितने अंडों का शयन कर सकती है, तो 8 से 10 अंडे। और एक आती है कृत्रिम विधि। कृत्रिम विधि से अंडों का शयन है तो वो एक मशीन आएगी और मशीन का नाम है इनक्यूबेटर मशीन। और इस मशीन में एक साथ कितने अंडों का शयन किया जा सकता है, तो अंडों का कितने का, 3000 अंडों का शयन किया जा सकता है। ये ध्यान रखना। और जो इनक्यूबेटर मशीन है इसका तापमान कितने डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए, तो ध्यान रखना 100 डिग्री फ़ारेनहाइट।
ये ध्यान रखना। और अंतिम 3 दिन ये तापमान वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तापमान अंतिम 3 दिन, अंतिम 3 दिन अपने बात करें, 3 दिन तापमान, तो ध्यान रखना कितना रहेगा, 95 से 98, 95 से 98 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान होना चाहिए। तो इनक्यूबेटर मशीन है, अंडे सेयन की मशीन है, और इसका तापमान कितना होना चाहिए, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। और अंतिम 3 दिन तापमान होना चाहिए वो कितना, 95 से 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। इस इनक्यूबेटर मशीन में जो आर्द्रता है वो आर्द्रता कितनी होनी चाहिए, तो ध्यान रखना 60% आर्द्रता होनी चाहिए। और आर्द्रता अंतिम 3 दिन आर्द्रता होनी चाहिए, तो वो कितनी होनी चाहिए, तो ध्यान रखना 70% होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 70%। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि इनक्यूबेटर मशीन का तापमान कितने डिग्री होना चाहिए, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर अंतिम 3 दिन तापमान होना चाहिए वो होना चाहिए 95 से 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। इनक्यूबेटर मशीन में आर्द्रता कितनी होनी चाहिए, तो वो 60%। और अंतिम 3 दिन आर्द्रता होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 70%। अगर ये तापमान अधिक होगा, नोट लगाकर लिख लेना आप, यहाँ लिख देता हूँ, अधिक तापमान पर दुर्गंधित चूजे प्राप्त होते हैं। अगर इनक्यूबेटर मशीन इसका तापमान अधिक होगा तो जो चूजे प्राप्त होंगे अंडों से वो कैसे होंगे, तो वो दुर्गंधित होंगे, उसमें क्या होगी, दुर्गंध आएगी। तो दुर्गंधित, ये ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि इनक्यूबेटर मशीन में तापमान अधिक होने पर चूजे कैसे प्राप्त होंगे, तो दुर्गंधित चूजे प्राप्त होंगे, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर अपने मित्रों बात करें तो ध्यान रखना, अंडे देने वाली मुर्गी को क्या कहते हैं, तो अंडे देने वाली मुर्गी को क्या कहते हैं, लेयर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, लेयर्स कहते हैं। और जो मांस हेतु पाली जाती है मुर्गियाँ, किस हेतु, मांस हेतु, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बॉयलर। उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बॉयलर। तो अंडे देने वाली मुर्गियों को लेयर्स कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। और जो मांस हेतु पाली जाती है मुर्गियां, उसे कहते हैं बॉयलर। क्या कहते हैं, बॉयलर। अंडे देने वाली मुर्गी को प्रकाश की आवश्यकता होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कितने घंटे प्रकाश की आवश्यकता, 14 से 16 घंटे। तो अंडे देने वाली मुर्गी को प्रकाश की आवश्यकता है 14 से 16 घंटे। अंडा बनने में समय लगता है, तो वो कितने समय लगता है, 24 घंटे का समय लगता है। अंडे से चूजे निकलने के 36 से 72 घंटे तक आहार देने की आवश्यकता नहीं होती। यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि अंडे से चूजे निकलने के बाद कितने समय तक आहार देने की आवश्यकता नहीं होती, तो कितने समय तक, 36 से लेकर 72 घंटे तक इनको आहार की आवश्यकता नहीं होती। इसके बाद है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है, अंडे से चूजे में फैलने वाली बीमारी। अंडे से चूजे में फैलने वाली बीमारी है वो कौन सी है, तो ल्यूकोसिस बीमारी है जो अंडे से चूजे में फैलती है। तो अंडे से चूजे में फैलने वाली बीमारी है तो वो मुर्गियों में कौन सी है, ल्यूकोसिस। या फिर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है ल्यूकोसिस बीमारी किससे संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है, मुर्गियों से संबंधित है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ब्रूडिंग, ये ब्रूडिंग क्या है, तो ब्रूडिंग ध्यान रखना, चूजों को 0 से 4 सप्ताह तक कृत्रिम रूप से प्रकाश उपलब्ध कराना ही क्या कहलाता है, ब्रूडिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, ब्रूडिंग कहलाता है। और ब्रूडर घर, एक ध्यान रखना, ब्रूडर, यहाँ लिखता हूँ मैं, ब्रूडर घर। तो ब्रूडर घर
ब्रूडिंग घर कह सकते हैं या फिर इसे ब्रूडर घर कहते हैं। तो ब्रूडर घर या ब्रूडिंग घर है, ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं मुर्गियों में। एक कॉलोनी आती है, दूसरी होवर आती है और तीसरी बेंट्री आती है। तो ब्रूडिंग घर या ब्रूडर घर है, इसके कितने प्रकार होते हैं मुर्गियों में? 3 प्रकार। एक कॉलोनी आती है, एक होवर आती है और एक बेंट्री आती है। लेकिन ब्रूडर घर है यह, इसमें बिछावन जो अपने बिछाते हैं ना पशुओं के नीचे सूखा करने के लिए, उस गीले स्थान को सूखा करने के लिए जो बिछावन बिछाते हैं, जैसे कोई तूड़ी हो गई या फिर सूखी मिट्टी हो गई, मृदा हो गई, तो उसे हम क्या कहते हैं? मुर्गियों के बिछावन को लिटर कहते हैं। तो ब्रूडर घर में ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ब्रूडर घर में, मुर्गियों के ब्रूडर घर में बिछावन को कहते हैं, क्या कहते हैं? लिटर कहते हैं। क्या कहते हैं? लिटर। नेक्स्ट ध्यान रखना, मुर्गियों का आहार, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मुर्गियों का आहार, मुर्गियों का आहार। तो ध्यान रखना, मुर्गियों के आहार में कार्बोहाइड्रेट है, मुख्य रूप से क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। और ये कितने प्रतिशत? तो कार्बोहाइड्रेट ध्यान रखना 70 से 80%, 70 से 80% कार्बोहाइड्रेट। अगर हम वसा की बात करें तो 2 से 5%, वसा कितनी है? 2 से 5%। अगर हम प्रोटीन की बात करें तो 10 से लेकर 20%, 10 से लेकर 20% मुर्गियों के आहार में प्रोटीन की मात्रा होनी चाहिए। खनिज लवण की बात करें तो लगभग कितना? 1%। कितना होना चाहिए? 1%। लेकिन मुख्य आहार क्या माना जाता है? कार्बोहाइड्रेट। क्या माना जाता है? कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट कितने प्रतिशत होना चाहिए मुर्गियों के आहार में? 70 से 80%। उसके बाद में वसा 2 से 5% है और प्रोटीन 10 से 20% और खनिज लवण लगभग 1%। मुर्गियों की औसत आयु, मुर्गियों की औसत आयु अगर आपसे पूछे तो 4 से 5 वर्ष होती है। मुर्गियों की औसत आयु कितनी होती है? 4 से 5 वर्ष होती है। नेक्स्ट ध्यान रखना, एक अंडे से ऊर्जा, एक अंडे से कितनी ऊर्जा मिलती है? तो ध्यान रखना 80 किलो कैलोरी, 80 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो एक अंडे से कितने किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो ध्यान रखना कितनी होती है? 80 किलो कैलोरी। मित्रों देखिए, कुल अंडा उत्पादन कितना है? आंकड़े अभी तक प्राप्त है, लेकिन अपने बात करेंगे आंकड़ों के बारे में एग्जाम से 5 या 7 दिन पहले, तब तक नए आंकड़े आने की संभावना है। तो राजस्थान में सबसे अधिक अंडों का उत्पादन कहाँ होता है? कुल कितना उत्पादन होता है राजस्थान में? कुल अंडा उपलब्धता कितनी है? भारत में कितना उत्पादन है और उपलब्धता है प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष? तो इनके बारे में अपने बात करेंगे बाद में। अभी आपको ध्यान रखना है, एक अंडे से ऊर्जा प्राप्त होती है, कितनी किलो कैलोरी है? तो 80 किलो कैलोरी। नेक्स्ट अगर हम बात करें कैनाबोलिज्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना। कैनाबोलिज्म, कैनाबोलिज्म क्या होता है? चूजों व मुर्गियों में एक दूसरे को चोंच मारकर घायल करना क्या कहलाता है? कैनाबोलिज्म। क्या कहलाता है? कैनिबोलिज्म, कैनाबोलिज्म। और कैनिबोलिज्म है यह किसकी कमी से होता है? तो ध्यान रखना, कमी से होता है। किसकी कमी से? NaCl, NaCl की कमी से होता है, की कमी से, NaCl की कमी से, मतलब सोडियम क्लोराइड की कमी से मुर्गियों में या चूजों में आपस में क्या होती है? एक दूसरे को चोंच मारकर घायल करना, वो क्या कहलाता है? कैनाबोलिज्म। ये ध्यान रखना। तो मुर्गियाँ, जैसे मुर्गियों में सोडियम क्लोराइड की कमी होगी या चूजों में कमी होगी, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? चोंच मारेंगे और चोंच मारकर क्या कर देंगे? घायल कर देंगे एक दूसरे को। तो उसे कहते हैं कैनाबोलिज्म। तो मित्रों, ये थी आज की अपनी छोटी सी क्लास। नेक्स्ट मिलती है मुर्गियों की मुख्य नस्लों की विशेषता के बारे में वीडियो लेकर आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।